tasting tunes and everything you. अशहर के बर्थडे की तैयारी शुरू हो गई है और यहाँ पे मैंने बनाया है गनाश, जो 2:1 रेशियो से बना है। और इसे आज मैंने रात में ही बना लिया है, क्योंकि आप एक दिन पहले बना लो तो अच्छा रहता है, इजी रहता है। नेक्स्ट डे बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। साथ ही मुझे कल जाना है मार्केट और ये सारी चीज़ें मुझे लेनी है। ये हो गया है ठंडा और इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में। इसका रेशियो वही है 2:1 और मैं बनाऊँगी चॉकलेट केक। तो इससे मैंने कर दिया है कवर और इसे अब रख देती हूँ फ्रिज में। सुबह उठने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे 11 बजे तक ही सारे शॉप्स खुले रहते थे। और जब मैं गई तो हर शॉप में इस कदर भीड़ थी कि क्या बताऊँ। वही समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोरोना का टाइम कब जाएगा, लोगों की परेशानियाँ कब कम होंगी, क्योंकि सारे घर में कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना, तब से होममेड केक का ज़्यादा लोग ख़रीदने लग गए हैं, जो घर से बनाते हैं, क्योंकि उसे इजी भी मिल जाता है। और जो होममेड केक होती है ना, जो लेडी घर से केक का बिज़नेस कर रही है ना, तो वो बहुत टेस्टी होता है। क्योंकि बाहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिला दी जाती है जो टेस्ट को ख़राब कर देता है, लेकिन जब आप घर में वो चीज़ यूज़ करते हो तो सारी प्योर चीज़ें होती हैं, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मार्केट से क्या क्या लेकर आई। बहुत सारा लिस्ट में बना के गई थी, लेकिन उसमें से मुझे कुछ ही चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे मैंने बैलून वगैरह ख़रीद लिया था। पाइपिंग बैग मैंने पूरा लॉट में ही ले लिया था, पूरा पैक ही ले लिया था, क्योंकि मैं केक हमेशा बनाती रहती हूँ, तो ज़्यादा करके ले लिया था। और यहाँ कप केक मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी, लेकिन क्योंकि 2-2 केक घर में बन रहे हैं, उतना खाने वाला भी होना चाहिए। बच्चे केक पसंद से तो खाते हैं, लेकिन ज़्यादा बना के कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर बाहर से बच्चे मैं इनवाइट करती, उसके फ्रेंड्स को बुलाती, तो ज़रूर कप केक बना लेती। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी। और मुझे केक बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है की रिंग। की रिंग मैंने अशर के लिए लिया था, तो की रिंग का बड़ा शौक़ है, लेकिन इसको मैंने केक पे भी लगाया था, जो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये छोटी सी डायरी अशफर के लिए था। तो यहाँ पे मैं कुछ नया ट्राई कर रही थी। यहाँ पे मैं बना रही थी मूस केक, जिसमें कॉर्नफ्लोर, कोको पाउडर, शुगर, मिल्क पाउडर और यहाँ पे दूध में मैंने सारे को मिक्स कर लिया था और इसे गाढ़ा होने तक पकाया था। लास्ट में मैंने इसे चॉकलेट बार है उसे डाल दिया था। तो इसे बेक नहीं किया जाता है, इसे पकाने के बाद, ठंडा होने के बाद ट्रे में डाल दीजिए और फ्रीज़र में डाल के सेट कर दीजिए। यहाँ पे मैं 2 केक बनाई थी, एक चॉकलेट केक, एक वनीला केक। तो चॉकलेट केक का समझ में आ रहा था कि मुझे जैसे फुल्ली चॉकलेट बनाना था, लेकिन वनीला केक को मैं कैसे बनाऊँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें मुझे ब्लूबेरी डालना था। लेकिन मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं रोज़ केक बनाऊं, लेकिन अशर काफ़ी हंस रहा था कि मम्मा क्या मैं लड़की हूँ जो आप मुझे रोज़ केक बना के दे रही हैं। लेकिन मुझे मन था तो मैंने उसे रोज़ केक बना दिया था। तो ओवन से निकालने के बाद इस तरह ढक के रखिए, जिससे स्पंज है ना मॉइस्ट रहती है। तो 4 घंटे रखने के बाद जब मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला, तो ये टेस्ट में तो बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन ये जमा बिल्कुल नहीं था। तो मूस केक बिल्कुल कम्प्लीटली फेल हो गया था। तो मैं सोची इसको अब मैं आइसक्रीम बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जमा नहीं है, बाकी टेस्ट इसका बहुत अमेजिंग आया था। इस तरह लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जेली की तरह जम जाना चाहिए। और सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे मैं नान की तैयारी कर रही थी।
तो दूध में ही तेल डाल दिया था और मैदे में बेकिंग पाउडर डाला, बेसन, थोड़ा चीनी, नमक और लास्ट में थोड़ी दही लगा दूंगी, जिससे ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो अच्छे से गूंदने के बाद इसे मैं गरम जगह पे रख दूंगी ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। नान थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है ना तो बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे मैशर से हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि अगर ये बीट हो जाएगा तो बाकी मैं थोड़ी सी सफाई भी कर लेती। किसका बर्थडे है? भाई का। तो आपने क्या गिफ्ट दिया भाई को? एक कार्ड दिखाओ। मुझे नहीं मिला अभी तक, मैंने नहीं खोला उसका। अच्छा, सीक्रेट है क्या? हाँ। इधर भागो, इधर भागो, दिखाओ क्या है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बना है। अरे वाह, ये केक भी बना दिया, इतना अच्छा केक। ऐसा केक तो मम्मा भी नहीं बनाएगी। क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा। रख दो उसको, जल्दी से छुपाओ, जल्दी से छुपाओ। फोल्ड करो उसको। तो अश्वर अपना गिफ्ट गद्दे के नीचे छुपा दिया था और बीटिंग अभी भी चालू था। लगभग बीट हो चुका था और इसमें अब मैं गनाश मिलाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं चॉकलेट केक बना लेती हूँ। अगर आपको चॉकलेट पूरा डार्क में चाहिए तो गनाश क्रीम में ज़्यादा मिलाइए, लेकिन मुझे थोड़ा लाइट में चाहिए था इसलिए मैंने इतना ही मिलाया और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और स्पंज को मैंने 4 भागों में काटा था। चॉकलेट केक कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पे रोज़ केक बना रही थी और इसमें ब्लूबेरी का फ्लेवर दे रही थी। तो जब भी इस तरह का केक मैं बनाती हूँ ना, तो क्रीम लगाने से पहले ही मैं ये जो मिक्सचर है वो लगा लेती हूँ। तो ये ब्लूबेरी है ना, वनीला स्पंज में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। चारों तरफ इक्वली फैला देंगे और उसके बाद अब हम क्रीम लगाएंगे। बहुत लोगों का क्रीम अच्छा नहीं बनता है, तो इसके लिए या तो आप क्लास ले लीजिए या फिर इसको ट्राई करते रहिए। तो ये लास्ट था और ये देखिए कितना खिला हुआ रोज़ बना है और बहुत अच्छा शेप में भी बना। छोटा सा मैंने बनाया था ये रोज़ केक और ये है चॉकलेट केक। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये दोनों चॉकलेट केक और रोज़ केक कैसा लगा आप लोग को। तो ये है आज का व्लॉग। सेकेंड व्लॉग में मैं बताऊंगी कि टेबल कैसे मैंने डेकोरेट किया और बाकी चीज़ें कैसे मैंने अरेंज किया और मैंने लॉकडाउन में कैसे सेलिब्रेट किया अपने बच्चे का बर्थडे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।